तो सुपरमैन की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या क्या होता है और यहाँ पर हमको बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम तुमको एक ही बात बोलेंगे कि अगर अभी तक सुपरमैन की मूवी नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि ये एक बढ़िया सुपरमैन की मूवी है जो तुमको अभी तक जितना भी सुपरमैन तुमने देखा है ना, ये सुपरमैन सबसे अलग है। और ये बात तुम भी कहोगे, फिर चाहे अच्छे में कहो बुरे में कहो, कहोगे जरूर। जिसमें हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अपना जो लेक्स लूथर है वो सबसे पहले तो उस कंट्री पर अटैक करवा देता है बुराविया से, और इधर मेट्रोपोलिस में अपना पोर्टल ओपन कर देता है, जिसकी वजह से पूरा स्पेस टाइम फैब्रिक में वो ब्रीच होने लगता है और चीजें फटना स्टार्ट हो चुकी हैं। और एक टाइम पे सुपरमैन दो जगह तो पहुंच नहीं सकता है। इसके वजह से यहाँ पर वो जो वॉर चल रहा था वहां जाते हैं अपने जस्टिस गैंग। मेट्रोपोलिस में सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक दोनों मिलके इस चीज को रोकने का प्लान ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें इन दोनों पे अटैक कर देते हैं अल्ट्रामैन और इंजीनियर, जिसमें टेरिफिक को ये लोग बहुत जल्दी नॉकआउट कर देते हैं। मतलब वहाँ पे जो पोर्टल के पास हम लोग पूरा सीन देखे थे, एकदम कूल लग रहा था मिस्टर टेरिफिक, लेकिन यहाँ पे बंदे को थोड़ा सा जल्दी पेल दिया। अब तुम बोल भी सकते हो कि क्लाइमैक्स है तो यहाँ पे सुपरमैन को थोड़ा सा फोकस में दिखाना है ना 1v2 करते हुए, तो हम लोग इसको वही करते हुए देखते हैं। जिसमें स्टार्टिंग में तो हम लोग को लग रहा था कि ये दोनों मिलके सुपरमैन को पेल देंगे, और जिस तरीके से इंजीनियर का वो जो नैनोबॉट्स थे भाई, सुपरमैन जो वहाँ पे उल्टी करता है, मतलब समझ रहे थे कि सुपरमैन के लंग्स फट के हाथ में आ जाते अगर थोड़ा सा और वो लोग जल्दी बुद्धि लगा लेते। लेकिन अपना सुपरमैन है भाई, यहाँ पर वो सबसे पहले तो बुद्धि लगाता है और इंजीनियर को मार के नॉकआउट करता है। और यहाँ पे सुपरमैन जब अल्ट्रामैन को पेल रहा होता है और उसको समझ ही नहीं आता है कि भाई इस बंदे को हो क्यों कुछ नहीं रहा है, तो वहाँ मास्क हटता है अल्ट्रामैन का और निकलता है उसमें से सुपरमैन का क्लोन। और यहाँ पे सब कुछ फिर क्लियर हो जाता है कि कैसे लेक्स लूथर बिना कुछ किए सुपरमैन के बेस में घुस पाया और वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल पाया कि क्रिप्टोनियंस का असली प्लान क्या है। और अकॉर्डिंग टू जेम्स गन का ये नया मूवी, क्रिप्टोनियंस अच्छे नहीं हैं, वो एडवांस हैं, उनका वर्ल्ड खत्म हो रहा है, वो दूसरी दुनिया में आ रहे हैं तो उस पर कब्जा करने ही आ रहे हैं, या अपना किसी को भेज रहे हैं तो कब्जा करने के लिए ही भेज रहे हैं। अब ये तो अच्छा बात था कि अपना सुपरमैन अपने अच्छे ह्यूमन पेरेंट्स के हाथ लग गया, जिसकी वजह से वो सुधर गया। क्योंकि इसी मूवी के एंडिंग में तुमको एक एग्जांपल दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे हम, जहां पर हम लोग को बस एक ही क्वेश्चन आता है कि आखिर लेक्स लूथर के हाथ सुपरमैन का खून लगा कैसे, जो कि मेरे को लगता है कि आगे की मूवीज में ये लोग इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अल्ट्रामैन को एंड किया गया है, ब्लैक होल में लास्ट में उसको सुपरमैन डाल देता है, तो ये वो वाला चीज हो सकता है। थोड़ा कॉमिक, तुम जाओ कॉमिक वर्स की वीडियो देखो, वहां पे तुमको ये चीज को और अच्छे तरीके से दिखाएंगे वो, कि कैसे एक अलग वर्ल्ड ही है जहाँ पर उस वर्ल्ड का जो सुपरमैन है उसको क्रिप्टोनाइट से ताकत नहीं मिल रही है, वो क्रिप्टोनाइट से अपने आप को और चार्ज कर लेता है। तो हो सकता है कि ये ब्लैक होल के थ्रू ये उसी वर्ल्ड में जाए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हम थ्योरी सुने हैं कि हम लोग जो देखे थे ना वो पॉकेट डायमेंशन में, जहाँ पे सुपरमैन अपना फूंक मार के बचाता है सबको, तो उसमें जो क्यूब टाइप का जा रहा होता है ब्लैक होल में, उस सुपरमैन का भी जो दुनिया है वो क्यूब जैसी ही दिखती है, मतलब उसका जो अर्थ है वो क्यूब जैसा ही दिखता है। तो ये हो सकता है कि लोग फ्यूचर के लिए इस चीज को छोड़ चुके हों। जहाँ पर इसके बाद एंडिंग में हम लोग बहुत कुछ नहीं देखते हैं। सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक जाते हैं लेक्स लूथर के पास, और यहाँ पे ये लोग नहीं उसको पेलते हैं। यहाँ पर पेलने वाला बंदा था अपना क्रिप्टो। सब कुछ हैप्पी हो जाता है, जहाँ पे हम लोग किसी भी होते हुए देखते हैं सुपरमैन और लुइस का। और इसके बाद हम लोग वापस आते हैं अपना मेन स्वीट पॉइंट पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन अपना बेस को वापस से ठीक कर चुका है, सारे बॉट्स को ठीक कर चुका है, और यहीं पर एंट्री होती है उसकी बहन की, सॉरी कजन बोलेंगे यहाँ पे, सुपरगर्ल की, जो कि एकदम बेवड़ी है। और यहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि सुपरमैन और सुपरगर्ल में क्या अंतर है। सुपरमैन एक अच्छा आदमी औरत के हाथ लगा, जिस वजह से वो अच्छा बन के निकला है, और फिलहाल तक तो सुपरगर्ल जो है वो प्रॉपर टीनेजर बेवड़ी लड़की है। और जो क्रिप्टो है वो इसी का कुत्ता है, और ये जब इसके साथ खेलता है जिस तरीके से, जो वो सुपरमैन के साथ ही पहला सीन में खेल रहा था ना, जब सुपरमैन चोटिल था पूरा, तो हम लोगों को समझ में आता है कि इस बंदी को मजा आता है जो क्रिप्टो ऐसे करता है, इसलिए क्रिप्टो ऐसे करता है। और यहाँ पे क्रिप्टो सोचता है कि जब मेरी मालकिन को पसंद आ रहा है तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है। जहाँ पर वो, तुम ये समझ सकते हो कि लेक्स के साथ खेलने का ही कोशिश कर रहा था, लेक्स को वो मार नहीं रहा था, लेकिन लोगों को और लेक्स को ऐसा लग रहा था हाँ उसका हाथ भी तोड़ देता है वो। लास्ट सीन में तुमको समझ में आएगा। जिसके बाद यहीं पर मूवी हो जाती है ख़त्म, जिसमें अपना सुपरमैन अपने माँ बाप का वीडियोस देख रहा होता है बचपन से लेके अभी तक का, अर्थ वाले माँ बाप को, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है कि जो उसके रियल पेरेंट्स हैं वो थे तो भाई ईविल ही, तो भाई क्लियर बात है। जिसके बाद हम लोग आते हैं अपने पोस्ट क्रेडिट सीन्स में। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन और क्रिप्टो चांद पे बैठ के हम लोग का अर्थ को देख रहे हैं। नॉट गोना लाई, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे इस पोस्ट क्रेडिट सीन से, क्योंकि ये ऑलरेडी हर जगह छाया हुआ था।
पोस्टर्स में 4K में, बहुत लोगों का 4K में है बहुत लोगों के पास ये सीन, जिसके बाद हम लोग अपना सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक मेट्रोपोलिस की जो सारी बिल्डिंग्स है ना उसको वापस सही करने में हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पर सुपरमैन टॉन्ट मारता है मिस्टर टेरिफिक को, ये बिल्डिंग 1-2 इंच ना थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो मिस्टर टेरिफिक उसको बोलता है कि तुम क्या चाहता है कि हम इसको वापस से तोड़ के सही करें, और ये बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो चुकी है। जहाँ पर तुम सोचोगे कि एंडिंग में जो सुपर गर्ल थी बस वही मेक सेंस कर रही थी, उसी को एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन डाल देते हैं, तो बात सही भी था, लेकिन जो ऑफिशियल दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन है सुपरमैन के वो कोई काम के नहीं है, फिलहाल तक तो कोई काम के नहीं है। जहाँ पर ये मूवी भाई तुमको एक बार जरूर देखनी चाहिए, और जिस तरीके से अच्छा वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है इसका, मेरे को लगता है कि DC चल जाएगा इस बार, मतलब इस बार डूबने के चांसेस कम है। और जेम्स गन जिस तरीके से जा रहा है चीज़ों को लेके अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बस अब ये देखना है कि इस वर्ल्ड का बैटमैन कौन होने वाला है। तुमको क्या लगता है कि पैटिंसन जेम्स गन का ही बैटमैन होगा कि कोई नया बैटमैन आएगा? मेरे को लगता है कि अगर उसको बना देंगे तो भाई बुरा नहीं लगेगा, बना सकते हैं बंदे को। तुमको क्या लगता है कौन मुझे बताना। तो बस भाई लोग आज की इस वीडियो कितना ही, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।